नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सूक्ष्म रूप में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, देवी स्वरूप माता और बहनों, भाइयों, सभी को हमारा प्रणाम। मित्रों, आप नवरात्रि में गायत्री साधना करने के लिए जा रहे हैं। उसमें आपको किस प्रकार की सावधानियां रखना है, यह चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के पहले जब हम कोई विशेष कार्य करते हैं तो उसके लिए आपको उसके कुछ नियम कानून कायदे भी आपको पालन करना पड़ते हैं। नित्य जब हम आराधना करते हैं, नित्य जो 1 माला 2 माला 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करते हो, उसमें किसी प्रकार की कोई भी नियम कानून कायदे की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब यदि मान लो आप लघु अनुष्ठान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका दीक्षित होना जरूरी है। आपने दीक्षा संस्कार लिया है या नहीं लिया है, इसके ऊपर से पहले आपको विचार करना चाहिए। यदि आपने दीक्षा ली है तो बहुत अच्छी बात, और यदि आपने दीक्षा नहीं ली है और आपका मन है कि हम गायत्री की साधना करें, तो ऐसे में किसी प्रकार का कोई भी आपको मन में मलिनता नहीं लानी चाहिए। एक दीपक को एक नारियल में कलावा बांध करके और पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए उसे अपना गुरु मान करके आप कर सकते हैं। और जब भी फिर आपको समय मिले तो फिर आप शांतिकुंज हरिद्वार जा करके दीक्षा ले सकते हैं। अब इन 9 दिनों में आपको क्या करना और क्या नहीं करना है, इसके बारे में हम आपको पहले समझाने के लिए जा रहे हैं। इन 9 दिनों में आपको सबसे पहले जो लोग नए हैं, जो पहली बार गायत्री की साधना करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी छूट है कि वो नीचे भूमि शयन ना करें तो चलेगा। और उपवास में किसी प्रकार का कोई भी अनाज एक वो निर्धारित कर लें कि हमको सिर्फ दूध रोटी खाना है, या सब्जी रोटी खाना है, या दाल चावल खाना है, या दूध चावल खाना है। यानी कोई भी एक अनाज निर्धारित कर लें। वो 2 टाइम का करें, ऐसा नहीं कि आप 4 टाइम खा रहे हैं। 2 टाइम का करें कि हमको ये खाना है। और यदि आपको फलाहार भी करना उसके साथ में, तो वो भी 1 या 2 टाइम की आप फलाहार निर्धारित कर लें कि हमको फलाहार में ये चीज़ खाना है। तो फिर 9 दिनों तक आपको वही चीज़ चलना चाहिए। जब संख्या आपको निर्धारित कर लेना चाहिए कि सुबह के समय आप कितना करेंगे। सुबह के समय आप पूरा करेंगे 27 माला, या सुबह आप जो है 17, 15, 20 जितनी माला करते हैं, और बाकी की जो बैलेंस की माला है वो शाम के समय करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने सुबह 15 कर ली, परसों 20 कर ली, इसके बाद आपने 5 कर ली, शाम के समय बाकी कर ली, वैसा नहीं। एक निर्धारित उसकी संख्या आपकी होनी चाहिए। लेकिन नए लोगों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है, चाहे नए हो या पुराने हो। जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पहले से गायत्री का अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके लिए भूमि शयन करना आवश्यक है, ब्रह्मचर्य से रहना आवश्यक है। ये 2 चीज़ों का उनको पालन करना बहुत आवश्यक है। 9 दिन तक जहाँ तक संभव हो आप जो है फल फूल पर रहें।
या उबली सब्जी आप खा सकते हैं बगैर नमक की। यदि बगैर नमक की आप नहीं खा सकते, थोड़ा सा सेंधा नमक आप उसमें डाल सकते हैं। 2 टाइम आपको उबली सब्जी खाना चाहिए या कोई फलाहार आपको 2 टाइम लेना चाहिए। और भी आप कठिन साधना करना चाहते हैं तो आप 5 दिन तक, 3 दिन तक जितनी आपकी सामर्थ्य है वो आप पानी ना पिए, किसी प्रकार की कोई भी चीज़ ना खाएं। जब कोई खाएंगे नहीं तो पानी कहाँ से पिएंगे, यानी बगैर पानी के रहें। उसके पश्चात आप नींबू पानी पर भी रह सकते हैं। अपनी हजामत स्वयं बनाएं, अपने कपड़े स्वयं धोएं, किसी दूसरे से आपको सेवा नहीं लेना चाहिए। और संभव हो तो उस समय आप दाढ़ी बाल ना कटवाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी दूसरे की सेवा आपको उसमें लेना पड़ेगी, तो वो ना करें। रिक्शे में या तांगे में, जिसमें कि किसी जानवर को या किसी व्यक्ति को परेशानी हो, आप रिक्शे में जाएंगे तो कोई व्यक्ति आपको बिठाल करके ले जाएगा, उसको तकलीफ होगी। तांगे में जाएंगे, घोड़े को, जानवर को तकलीफ होगी। तो ऐसी चीज़ में आपको नहीं बैठना चाहिए, उसका आपको अवॉइड करना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसात्मक चीज़ों, द्रव्यों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे कि किसी जानवर को मार करके और फिर कोई चीज़ बनी हो, उस प्रकार की आपको चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। मांसाहार का बिल्कुल पूर्ण रूप से आपको त्याग करना चाहिए। लहसुन, प्याज आदि आपको इस समय बिल्कुल भी सेवन किसी भी चीज़ में आपको नहीं करना चाहिए। चमड़े से बनी हुई किसी भी वस्तु का आपको सेवन नहीं करना चाहिए, यानी चमड़े से बना हुआ बेल्ट, जूते आदि आपको नहीं पहनना चाहिए। बेल्ट बिल्कुल ना पहने। हो सके तो आप नंगे पैर रहें 9 दिन तक, तो ये चलेगा। तो इस चीज़ का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। रेशम से बने हुए, ऊन से बने हुए या कुसा से बने हुए आसन पर आप बैठें। प्रातः 4 बजे आपको सोकर के उठना है। ऐसा नहीं कि आज 4 बजे सोकर उठ गए, कल 4:30 बजे उठ रहे हैं, परसों 5 बजे उठ रहे हैं। आपका नियम 4 बजे, यानी 4 बजे। जितना घंटा आप पहले दिन देख लें कि आपको कितना समय स्नान आदि करने में लगता है, उसके बाद आपको पूजा करने में कितना समय लगता है। पूरा आपका एक निर्धारित समय होना चाहिए कि 4 से 8 तक पूजा करना है, कि 4 से 9 तक। 9 बजे के बाद आपको पूजन नहीं करना है। शाम के समय 5 बजे से 8 बजे के पश्चात आपको पूजन नहीं करना है। खाने का समय और दिनचर्या आपकी नियमित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने फलाहार जो है 12 बजे कर ली, कल 1 बजे कर ली, परसों 2 बजे कर ली, शाम को कभी 9 बजे रात को कर ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समय आपका फिक्स होना चाहिए, उसी समय पर आपको ये सब काम करना चाहिए। कोई भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, कोई भी झूठ बात किसी से नहीं बोलना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। इस समय किसी भी प्रकार का कोई भी क्रोध आपको नहीं करना चाहिए। छल कपट नहीं करना चाहिए, किसी से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल आदि आपको नहीं दुखाना चाहिए। बुरा आचरण इस समय आपको नहीं करना चाहिए। महिलाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। महिलाओं को वासनात्मक दृष्टि से आपको नहीं देखना चाहिए। चोरी, चालाकी, ईर्ष्या, द्वेष, कामुकता, ये सब चीज़ों के से आपको इस समय बचना चाहिए। यदि आप गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं, इस अनुष्ठान को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का आपको पालन करना आवश्यक है। कई लोगों की फिर बाद में शिकायत आती है कि आचार्य जी, हमने इतने अनुष्ठान किया, हमने बहुत अच्छे से किया, लेकिन हमारी साधना तो सफल ही नहीं हुई, हमें तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि कुछ हमें इसका लाभ मिला है। तो पहले अपना आकलन करें। आत्मबोध और तत्वबोध की साधना का पूज्य गुरुदेव का कैसे, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, हमने भी डाला हुआ है। तो आत्मबोध और तत्वबोध की साधना भी आप नियमित रूप से करें। रात्रि में सोते समय 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करें और जल्दी से जल्दी सोने का प्रयास करें, ताकि आपकी नींद जल्दी खुल सके। दूषित किसी भी प्रकार के सीरियल ना देखें जिससे कि आपको कोई उत्तेजना आए। इस प्रकार का कोई भी चित्र आदि आपको नहीं देखना चाहिए, जिससे कि आपकी कामुकता बढ़े। अब आपको क्या करना चाहिए इस समय? यदि आप 9 दिन तक मौन रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप 9 दिन तक मौन रहें। और यदि 9 दिन तक मौन नहीं रह सकते तो कम से कम 1 घंटा आपको मौन अवश्य रहना चाहिए। और 1 या 2 घंटे आपको सत साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। और इन 9 दिनों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना कम बोलें, जहाँ ज़रूरत हो तभी बोलें, और अपना आत्मचिंतन करें कि आपका जो जीवन है वो किसके लिए भगवान ने दिया और आपने अभी तक क्या पाया, क्या खोया। इन सब चीज़ों का आप चिंतन करें। जब आप इन सब चीज़ों का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री की साधना अच्छे से फलित होगी। तो ये चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपकी साधना फलित होगी। किसी का भी आप दिल न दुखाएं।
किसी को कोई कटु वचन ना बोलें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो फ़ोनों का इस्तेमाल कम करें, फ़ोन कॉल कम अटेंड करें, क्योंकि हो सकता है कभी किसी ने इस प्रकार की बात बोली, आप झुठलाहट में आपने उसको कुछ अनाप शनाप शब्द बोल दिए। आजू बाजू वाले लोगों से किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आपको इस साधना काल में आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए यदि आप साधना करते हैं गायत्री की, तो निश्चित रूप से आपको गायत्री की साधना फलित होगी। तो इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।